सादत हसन मंटो लिखते हैं कि मुझे एक मरतबा बाजार हुसन जाने का इत्तेफाक हुआ। शदीद गर्मी का मौसम था। जिस घर में मैं गया वहां की नायिका 2 विंडो एयर कंडीशन चलाकर खुद को रजाई में लपेटे सर्दी से कपकपा रही थी। तो इस पर मैंने कहा कि आप एक एसी को बंद क्यों नहीं कर देती, इस तरह आपको बिल भी कम आएगा। तो इस पर नायिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि असा केड़ा बिल अपनी जेब विचों देना है। कहते हैं इस बात को काफी अरसा गुजर गया। मुझे किसी काम के सिलसिले में गुजरांवाला के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ। शदीद गर्मी के मौसम में साहब बहादुर पेंट कोट और टाई लगाए अपने कमरे में बैठे थे और 2 विंडो एयर कंडीशन फुल आबोताब के साथ चल रहे थे और जनाब को सर्दी भी महसूस हो रही थी। तो इस पर मैंने कहा कि जनाब आप एक एसी को बंद क्यों नहीं कर देते, इस तरह आपको बिल भी कम आएगा। तो इस पर साहब बहादुर ने जवाब दिया कि असा केड़ा बिल अपनी जेब विचों देना है। कहते हैं कि फौरन मेरा ख्याल उसी बाजार हुसन की नायिका की तरफ चला गया, क्योंकि दोनों के मुकालमे और दोनों की सोच एक ही जैसी है। तब मुझे सारा मामला समझ में आ गया कि मेरे मुल्क के तमाम इदारे ऐसी ही नायिका सोच रखने वाले अफराद के हाथों में हैं। जबकि इसके बरक्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मामूल ये था कि जब भी आप अपने कमरे से बाहर निकलते तो बिजली के तमाम स्विच ऑफ कर दिया करते। आप अपने घर में हो, हमारे साथ होते या किसी भी मेजबान के साथ, तो आपकी यही आदत हुआ करती। एक रोज मैंने पूछ लिया कि कायद आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कायद ने कहा कि ये मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क का एक भी यूनिट जाया नहीं करना चाहिए। आखिरी मरतबा कायद से मेरी मुलाकात 31 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल हाउस पर हुई। मुलाकात के बाद जब वो मामूल के मुताबिक मुझे सीढ़ियों पर छोड़ने के लिए आए तो कमरे से निकलते हुए हस्ब आदत उन्होंने बिजली के तमाम स्विच ऑफ कर दिए। तो इस पर मैंने कहा कि कायद आप गवर्नर जनरल हैं और ये एक सरकारी कयामगाह है, इसकी बत्तियां जलती रहनी चाहिए। कायद ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये सरकारी कयामगाह है, इसलिए मैं ज्यादा मोहतात हूं क्योंकि ये पैसे कौम के हैं, ये खजाने के पैसे हैं, ये मेरे और आपके पैसे नहीं, और मैं इस पैसे का अमीन हूं। इसके बरक्स अगर मैं अपने घर में होता तो फिर मुझे इख्तियार था कि मैं बत्तियां जलाए रखता रात भर, लेकिन यहां मैं किसी और हैसियत से हूं। तुम जीने से नीचे उतर जाओ, मैं ये भी बल्ब बंद कर दूंगा। ये वो सोच थी जो मुल्क को बनाने वाली थी, और आज जो सोच है वो मुल्क को खाने वाली है। अब आपने फैसला करना है कि आप किस सोच के अमीन हैं। अल्लाह आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।